Hi, thank you so much for watching Jay Does a Lot. Today I want to share something which is very personal with you. It's on perfectionism. I struggle a lot with perfectionism, and because I'm trying to crack this social media thing, I'm trying it on Instagram and on YouTube. ये करते करते मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यार बहुत सारे बैरियर्स है मेरे अंदर, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है जिनको पास करना बहुत ज़रूरी है इफ़ आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर. बिकॉज एवरी कंटेंट क्रिएटर दैट आई लिसन टू सब यही कहते हैं कि सब एक बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बट एक जो बेसिक कॉमन चीज़ है जस्ट कि स्टार्ट कर दो, जस्ट डू इट. और उससे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, विच इज़ ट्रू. वो बहुत सही बात है. और जो मैंने कर दिया है शुरू, एज यू कैन सी मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ, बट मेरा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आता है कि शुरू करने के बाद जब मैं एक फ्लो में आ गई हूँ, उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए हर चीज़ में. व्हेन आई एम डूइंग इट फॉर 1 month, एक इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, विच इज़ वाई आई पिक्ड अप दिस बुक कॉल्ड क्रिएटिविटी. आई पिक्ड अप दिस बुक कॉल्ड क्रिएटिविटी बाय ओशो. इट्स बिन ग्रेट. आई हैवंट फिनिश्ड इट पूरा अभी तक, बट जितना भी पढ़ा है मुझे बहुत अच्छा लगा है. एंड ओशो टॉक्स अबाउट 5 ऑब्स्टिकल्स दैट कम व्हेन यू आर बीइंग क्रिएटिव. अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन है, एनीवे वो तो कहते हैं कि सब लोग ही क्रिएटिव है, बट बहुत लोग टैप नहीं कर पाते उस एनर्जी में. इफ़ यू हैव बीन एबल टू टैप इनटू क्रिएटिविटी, ही सेज दैट 5 ऑब्स्टिकल आते हैं आपके इस पूरे उसमें. और मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो है परफेक्शनिज्म, क्योंकि मेरे को हर चीज़ में परफेक्ट बनने की आदत है और मुझे हर चीज़ को एकदम अच्छे से, जब तक वो पूर्णतः अच्छे से ना बन जाए, मेरे को वो पसंद नहीं आती. तो उसके लिए जब मैं पढ़ रही थी इसको, उसमें ये बात निकली. वो ये कहते हैं दैट ईगो इज़ वेरी परफेक्शनिस्ट. उनके हिसाब से एन आर्टिस्ट शुड नॉट बी द मोस्ट ईगोइस्टिक पर्सन. यही हम देख रहे हैं आज के टाइम में, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि ये मैंने बनाया है, बिकॉज दिस इज हाउ आई फील, ये मैं करता हूँ. ये जबकि द रियलिटी इज अ ट्रू आर्टिस्ट विल ऑलवेज बी इन अ मेडिटेटिव जोन. जब वो एक इतना अपने आर्ट में घुस जाते हैं, वो अपना थिंकिंग छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ये दिखता ही नहीं कि मैं कौन हूँ. जो बाकी आर्टिस्ट होते हैं जो सोच सोच के बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो है आर्टिस्ट, दैट इज़ नॉट रॉन्ग. बट वो जो एक्चुअल आर्टिस्ट होते हैं, जो जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ग्रेट डांसर्स और ग्रेट म्यूजिशियंस, बीथोवन और ये सब बहुत सारे लोग हैं, जब ये अपना आर्ट बनाते हैं ना, तो दे टॉक अबाउट गोइंग इनटू अ मेडिटेटिव जोन. जिस तरह से ओशो भी यही कहता है कि when you're in your zone, when you're creating something, you become one with the universe or God, जिसमें भी आप मानते हैं. you become one with that entity, and उस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं कर रहा हूँ. जो अब मैं कर रहा हूँ बोलते हैं, वो ईगो आ जाता है उस बीच में. तो जब आप एक उस जोन में होते हैं, इट्स ऑलवेज द बिगर कॉस्मोस, द बिगर यूनिवर्स वर्किंग थ्रू यू. तो इसलिए ही सेज दैट the less of the artist in his work, the more perfect it is. Now because हम लोग perfectionism के पीछे भागते हैं, तो his remedy to that is be the least visible when you're working. So work for him is anything that you do, any creative thing that you do, art like painting, dancing, singing, music, whatever action that you're doing, the less of you in it, the more perfect it will be. And he goes on to explain this later when he says that if you have an ideal, okay, this is your ideal. If you have an ideal, that unless this ideal is fulfilled, you will not think yourself perfect. How can you be total in your act? This is a question that he asks, and it's very beautiful because आप ये सोचिए कि आप एक चीज़ कर रहे हैं और you're not being total in that act. How do you think that it will be perfect? It's like a paradox. Because आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे perfect होना है, perfect होना है, perfect होना है, और आप वो आर्ट को सोच रहे हैं कि वो आर्ट perfect हो जाए. ऐसे नहीं होता है. Because now आप अगर ये सोचते सोचते कर रहे हैं, तो आप जो चीज़ें आपको बनाती हैं, जो टोटल आपकी चीज़ें हैं,
वो उतरेंगे ही नहीं उस आर्ट के अंदर. यू विल ओनली बी थिंकिंग ऑफ वन थिंग. आप जो भी आपकी बाकी चीज़ें हैं, जो भी आपके अप्रीहेंशंस हैं, जो भी चीज़ें आपको यू बनाती है, एवरीथिंग दैट मेक्स यू यू, आप कहीं ना कहीं उसको ही साइड लाइन कर दे रहे हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट. यू वॉन्ट टू बी दैट आइडियल जो आपके दिमाग में बस चुका है कि यार शायद से ये मेरा ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा. मैंने अगर इतने पैसे इस पेंटिंग को बेच के कमाए थे तो मुझे इससे ज़्यादा पैसे कमाने हैं. Greed is obviously a part of human emotion, but ego जहाँ पे भी आ जाता है, you kind of lose your touch with creativity, which I have myself experienced. जब भी मैं when I used to dance, when there was no kind of thinking कि भाई मैं इससे पैसे कमाऊंगी या मैं इस डांस वीडियो को पोस्ट करूंगी और मुझे लाइक्स आएंगे, कितने कमेंट्स आएंगे, वो सब जब मैं ये सब नहीं सोच रही थी, मेरा क्रिएटिविटी एकदम ऊपर था. बिकॉज जब मैं डांस करती थी मुझे खुशी मिलती थी. बट जैसे ही ये सब चीज़ें आ गई कि अच्छा वर्कशॉप लेनी है तो इतने पैसे लेने पड़ेंगे, वीडियो बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा बिकॉज नहीं तो लाइक्स नहीं आएंगे, फॉलोअर्स नहीं आएंगे, जो भी है. जब मैं ये सब सोचने लग गई मेरा डांस एकदम जीरो हो गया. और अब मुझे ऐसा फील होता है कि यार मेरे अंदर डांस बचा ही नहीं है. आई रियली होप दैट्स नॉट द केस बिकॉज आई लव डांसिंग. एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं जब मेरा ईगो आ गया था बीच में, व्हेन माई ईगो वाज सेइंग कि आई शुड बी अर्निंग थ्रू दिस हॉबी, आई शुड बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, आई शुड बी अर्निंग फॉलोअर्स, आई शुड बी प्रेज्ड अ लॉट फॉर माई आर्ट. कहीं ना कहीं उस परफेक्शनिज्म की वजह से कि वो दैट इज़ माई आइडियल, दैट इज़ द परफेक्शनिस्ट वाला पॉइंट जो मुझे रीच करना है. जैसे ही मैंने उसके बारे में सोचा मेरा सब काम ख़त्म हो गया. मेरा डांस मेरी ज़िंदगी से चला गया. आई डोंट थिंक, आई रियली होप वो वापस आ जाए. बट जब तक नहीं आ रहा है मैं इस पछतावे में ही जीऊँगी कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था. सो ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ निजिंस्की, who's an artist, who's a dancer but a really true artist. तो उसके लिए बताते हैं कि if you think for example that you have to be a dancer like Nijinsky, आपने उनको ऊपर बिठा दिया कि यार ये तो एकदम ही परफेक्ट है, डांस बढ़िया है, मुझे ऐसे ही बनना है. So if you think for example that you have to be a dancer like Nijinsky, then how can you be total in your dance? अगर आपने ये सोच लिया है कि ये निजिंस्की का डांस है, ये परफेक्ट है, या ये माधुरी का डांस है, ये परफेक्ट है, अगर आपने ऐसा सोच लिया है तो आप अपने डांस में कैसे परफेक्ट हो पाओगे? बिकॉज यहाँ पे आप उनका परफेक्ट देख रहे हो कि उसका परफेक्ट ये है. हाउ विल यू बी एबल टू इम्प्रूव ऑन योर डांस, ऑन योर आर्ट एंड क्राफ्ट? हाउ विल यू बी टोटल इन दैट? बिकॉज कहीं ना कहीं ये निजिंस्की का भी प्रभाव आ जाएगा उसके अंदर, या जिसको भी आप आइडियल मानते हैं, जो भी आप आर्ट कर रहे हो, जो भी आप क्रिएटिव चीज़ कर रहे हो, हर चीज़ में तो उनका इनपुट तो आ ही जाएगा. तो फिर ये उनका इनपुट आते आते आपका टोटल बनेगा क्या? दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी अकॉर्डिंग टू हिम. इट शुड बी दैट आप टोटल हैं. व्हाट आर यू? व्हाट इज़ योर? अंदर से आपकी आत्मा क्या बोलती है, अंदर से आपका यूनिवर्स क्या कहना चाहता है. तो आप वो टोटल नहीं रह पाओगे इफ़ यू कीप लुकिंग एट कि ये मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे इनकी तरह बनना है. You are constantly looking, watching yourself, trying to improve, afraid to commit any fault. Obviously, अगर आप एक perfectionist हैं तो आप you will be able to relate with all of this. You are divided. A part of you is dancing, obviously, क्योंकि आप डांस करना चाह रहे हो, मुझे निजिंस्की बनना है, निजिंस्की डांसर है तो मुझे डांसर करना है, तो डांस करना पड़ेगा. तो a part of you is dancing. Another part of you is there, judgmental, standing by the side, condemning, criticizing. You are divided, you are split. So when you are split, how can you be total? एक साइड तो आपका है जो डांस कर रहा है या आर्ट बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है, उसको बहुत अच्छी एकदम मास्टरपीस बनाना है, और वो बनाते बनाते एक तो आपका है जो आप बना रहे हो, पेंट करो, और दूसरी साइड है जो जज कर रही है. ऐसे स्ट्रोक से परफेक्शन थोड़ा ना होगा, ये स्ट्रोक ये अच्छा नहीं है, ये वाला स्टेप ये अच्छा नहीं है, ये मत करो, ये वाला नोट नहीं लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. आप खुद ही सोचो ना, रियल लाइफ में भी अगर कोई आके आपको इतना बार बार सिर्फ नैग करे, सिर्फ बोले कि भाई ये क्या बकवास है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है,
आप पागल हो जाओगे, आप वो आर्ट में रह ही नहीं पाओगे, बिकॉज देन दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उस बंदे से जो आपको आके ये सब कह रहा है, तो आप छोड़ ही दोगे कि नहीं मैं छोड़, मैं जा ही, मैं कर ही नहीं रहा। दूसरा ये हो सकता है कि जब वो बोले जा रहे हैं, आप उसके इनपुट्स ले लेकर आपका भी कहीं ना कहीं वो फ्लो बिगड़ रहा है, और उसकी वजह से नाउ द पेंटिंग इज हाफ यू एंड हाफ दैट पर्सन, बिकॉज उनको जो पसंद है आपने वैसा बनाया है। यू आर नॉट मेकिंग समथिंग दैट इज मेकिंग यू हैप्पी और वॉट यू आर गुड एट, या आप जो दिखाना चाहते हैं कैनवस पे। नाउ देयर इज अ पार्ट ऑफ देम ऑल्सो हियर which is not your total, and that is what he is trying to say, that you will be divided. एक पार्ट आपका कर रहा होगा वो क्रिएटिविटी, और वो चाह रहा होगा कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, बट आप उस एक्ट में टोटल नहीं रहोगे। He goes on to say that Nijinsky was perfect because he was total. It used to happen that when he danced, he would take leaps in his dance. People could not believe their eyes कि भाई कोई इतना ऊपर कैसे कूद सकता है। Even scientists could not believe their eyes कि भाई ये हो कैसे रहा है। So obviously there is something other than us working on our creativity. When we are creative, there are other forces that are working on it. He was asked about it again and again. The more people asked, the more he became conscious of it, the more it started disappearing. Now imagine that. Here Nijinsky is like the epitome. ठीक है, सब सोच रहे हैं कि भाई क्या तो बंदा है, क्या तो बढ़िया डांस कर रहा है, क्या तो बढ़िया कूद रहा है, छलांगे मार रहा है। और जितने लोगों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई तुम कैसे करते हो, बताओ बताओ बताओ, व्हाट इज योर सीक्रेट, व्हाट इज योर सीक्रेट। अब निजिंस्की बोलता था भाई मुझे नहीं पता, मैं करता हूँ तो आ जाता है अपने आप ही, लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू मी, बट हो जाता है। बट जैसे ही लोगों ने बोलना शुरू किया, यार तू तो बढ़िया करता है, व्हाट इज अमेजिंग, वाओ ग्रेट, जैसे ही ये बोलना शुरू किया उसका वो चला गया, it started disappearing. The moment came in his life when it stopped completely. That's so sad. And the reason that he became conscious of it, he lost his totality, because now he had input from everywhere. He lost his totality. Then he understood it, why it had disappeared. It used to happen, but it used to happen only when Nijinsky was completely lost in his dance. So it used to happen, he became conscious of it. Like he knew कि अच्छा चलो ये इसकी वजह से मुझे ये इसकी वजह से मेरा चला गया है। So when he used to do it, it used to only happen when he used to get lost in it, when he used to surrender himself. An artist should always surrender to the bigger power, and only then will you be able to create something which is true to yourself. When you are trying to be total, only then will that show on your art as well. In that complete loosening, in that complete relaxation, one functions in a totally different world according to different laws. Here the other laws do not apply. यहाँ पे अलग laws हैं जो शायद हमको नहीं पता है, मतलब इसके आगे तो वो बहुत कुछ बोलते हैं, but I think I just want to stay here in the moment when I'm talking to you about this. I feel like I have always been a sort of a perfectionist कि अगर if I did not receive an A+, or if I did not receive 100% marks, or if I did not get a gold medal, or many things, if I do not receive claps from every person in that room, I am not perfect, I am not worthy. ये थिंकिंग मेरी बहुत रही है, बट जब मैंने ये एक्सर्प्ट पढ़ा इस बुक में, मुझे इतना तो समझ आ गया कि the end goal anyway is to do good work, right? Do good work, get great sleep, या do great work, get good sleep, ऐसा कुछ तो है, जैसे बोलते ही है ना लोग। तो एंड चीज़ क्या हुई, आपने अच्छा काम करना है, करेक्ट। अब अच्छा काम करने के लिए आपको टोटल होने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी the most full version of yourself. It doesn't have to be the best version of yourself. ठीक है, your best version may just be the good aspects of you, है ना, good, better, best. But to be the total version of you, and then that total version creating something which is total in itself, that will make things perfect. So when I'm creating this video, I
ऑब्वियसली दिल में मेरा बहुत था कि मैं परफेक्ट बनाऊँ, ये वीडियो बहुत अच्छे से बनाऊँ, बट बहुत जगहों पे प्रॉब्लम हो रही है और बहुत जगहों पे मेरा फ़ोन बंद पड़ जा रहा है, कभी कभी कुछ और हो जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इस चीज़ को करने से रोकेंगी, बट इफ़ आई एम बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ, इफ़ आई एम ट्राइंग टू शो यू एवरी थिंग दैट आई हैव, अंदर से मेरा जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अगर मैंने अपने आप को, तो ये मैं हूँ, ये जो आपको दिख रही है, अगर मैंने इसको हटा के साइड में एक नई जगह दिखाई आपको, जो एक नया पर्सनालिटी दिखाया आपको, वो आएगा जब मैं अपने ईगो को साइड में रख दूंगी। करेक्ट? तो एक तो ये है और एक ये ईगो है। अब जो ये है, जो आपके अंदर एक्चुअली है, जो सोल है आपका, वो उसको पहचानने के लिए यू विल हैव टू बी टोटल, यू विल हैव टू जस्ट फिगर आउट कि आप क्या हो। अब ये जब मैं यू करके बात कर रही हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई नो आई एम जस्ट 23 ईयर ओल्ड एंड आई हैवंट, मैंने इतना लाइफ नहीं एक्सपीरियंस किया है, मेरे इतने एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं कि मैं आपको एक एडवाइस दे सकूँ जो शायद आपको हिट करे। बट मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जब मैं एडवाइसेस देती हूँ, जब मैं लोगों से बात करती हूँ, मैं जब बात कर रही होती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ला रही हूँ। आई एम अ बिग consumer of self-help, of everything which has to do with self-development, personal development, spirituality, religion. मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती हैं चीज़ें, जो जब मैं बात कर रही होती हूँ, जब मैं एडवाइस दे रही होती हूँ, वो अंदर से चीज़ें निकलती हैं और मुझे भी कभी कभी पता नहीं चलता कि ये मेरे कहाँ से आया है। जब मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस का, तो मैं देती हूँ बाखूबी। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड इन दिस लाइफ टाइम, बट बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर से एक्ट करती हैं, क्योंकि जब मैंने सोचती भी नहीं हूँ और जब मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं बोलते बोलते खुद बहुत सारी चीज़ें सीख जाती हूँ, विच इज़ अमेजिंग। सो आई नो आई एम जस्ट 23 ईयर ओल्ड एंड व्हाट डू आई नो अबाउट लाइफ, बट जितना भी मुझे पता है और जितना भी मेरे मुंह से निकलता है, आज तक हमेशा लोगों ने यही कहा है कि माई एडवाइसेस हैव बीन ग्रेट, दे हैव बीन रियली हेल्पफुल टू देम। तो आई फील लाइक आई शुड एक्चुअली बी यूटिलाइजिंग that talent if I really have that, and if not, then maybe people won't be resonating with me and maybe this video won't be doing great on the internet, but I can only try, because अगर लोग कहते हैं ये, then there might be some merit to it. अब इसमें भी ये हो जाता है कि when I am giving an advice, when I am talking like this, when I'm talking to a friend या जो भी, I am being my total self. मैं कोई वो फैब्रिकेट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही बात करती हूँ, मैं ऐसी ही दिखती हूँ, मैं ऐसी ही रेडी होती हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं होती, मतलब आपको दिख रहा होगा वो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं टोटलिटी में आपको दिखा रही हूँ। मैं ऑब्वियसली आप सब कुछ तो नहीं देख सकते यहाँ पे, बट विथ एवरी एक्सपीरियंस दैट आई हैव, एवरीथिंग दैट आई एम, वो ईगो भी है उसके अंदर और वो सोल भी है उसके अंदर। आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई सोल, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट माई सोल लव्स टू डू, वॉट माई सोल इज मेड टू डू। अब जो कॉलिंग है और ये सब है, ये सब मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ फिगर आउट करने का, बट दिस इज लाइक माई फर्स्ट स्टेप, दिस लाइक एन इनिशिएशन टू एक्चुअली बी वन विद दैट सोल। बिकॉज अभी के लिए सिर्फ ईगो है मेरा, अभी के लिए आपको सिर्फ ये ईगो मिलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यही ईगो बात कर रहा है इस समय, यही ईगो सब कुछ कर रहा है, यही ईगो मेरे को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है। बिकॉज आई एम ऑल्सो रीडिंग दिस बुक, कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइटर एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट माई सोल रियली इज़। और मुझे डांसिंग से बहुत खुशी मिलती है, बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक मैंने ही शायद कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से मेरा डांस थोड़ा सा दूर चला गया है मुझसे, बट इट विल कम बैक सून। आ जाएगा जब आना होगा, इट विल कम, बिकॉज नाउ आई एम जस्ट सरेंडरिंग। एंड एज ओशो सेड वेरी राइटली, he said that the less of the artist in his work, the more perfect it is. When the artist is absolutely absent, then the creativity is absolutely perfect. In this proportion you have to remember, it's basic कि आप अगर रहेंगे अपने आर्ट में all the time, आपके व्यूज़, आपके पर्सनैलिटी, द वे दैट यू थिंक, द वे दैट यू आर, अगर आप ये बार बार सोच के बनाएंगे कि ओ मेरे को तो ये पसंद है, मेरे को ये कलर पसंद है, मैं ऐसी हूँ, ये वैसी हूँ, लेट इट हैपन, लेट इट नेचुरली कम अक्रॉस। वो अपने आप ही कैनवस पे उतर आएगा, वो अपने आप ही आपके आर्ट वर्क में शो होना होगा जो आप हैं टोटली। कहीं ना कहीं आपको खुद को नहीं पता होगा कि मैं ऐसे हूँ, और वो आपके आर्ट में दिख जाएगा। माई ओनली टेक अवे फ्रॉम दिस एक्सर्प्ट इज दैट
हैविंग एन आइडियल इज़ ग्रेट बिकॉज आई थिंक हम लोग उसी पे चलते हैं कि यार उसने जैसा किया है मुझे वैसे ही करना है. वो एक बेंचमार्क सेट कर लेना अपने लिए, वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन वो चाल है कि आपको भी अल्फा बनना है, आपको भी बड़ा बनना है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपसे ऊपर इस समय है कौन. तो आपने वो देख लिया है. जब ये नहीं है कि आप एकदम ही उनको पकड़ लें और उनका जो आइडियल है, उनका जो परफेक्ट है वो आप लेके चलें, बिकॉज उनका परफेक्ट आपके परफेक्ट से बहुत अलग है. यू डोंट इवन नो वॉट यू रियली आर केपेबल ऑफ. And until you know yourself, until you know your soul, until you try doing everything that you love doing in this world, I don't think आपको वो मिलेगा भी. And if you keep trying to be perfect, आपको perfection कभी नहीं मिलेगी. Perfection is when you are total, when you are everything that you know of yourself and everything that you don't know of yourself. That is your total. Your total is the good and the bad, the beautiful and the ugly. There are a lot of things that you just have to embrace.